हल्दीराम कंपनी अब बिकने वाली है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हल्दीराम ब्रांड को एक बार फिर खरीदने की चर्चा है। पहले टाटा, फिर पेप्सी, सबने इस कंपनी को अपना बनाना चाहा, लेकिन हल्दीराम को ना तो टाटा बना पाए, ना ही पेप्सी। अब हल्दीराम को 3 विदेशी कंपनियों ने खरीदने का मन बना लिया है। दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर के जीआईसी ने हल्दीराम कंपनी को खरीदने में रुचि दिखाई। अब क्या है पूरी खबर, कौन है ये तीनों विदेशी कंपनी, ये सब बातें जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले हल्दीराम कंपनी के कारोबार को समझिए। हल्दीराम कंपनी अभी 3 हिस्सों में कारोबार करती है। ये तीनों हिस्से परिवार के बीच में बटे हुए हैं। परिवार का एक हिस्सा कोलकाता से, तो दूसरा नागपुर से और तीसरा दिल्ली से इस कारोबार को संभालता है। इस डील में सिर्फ दिल्ली और नागपुर से जुड़ा हुआ जो हल्दीराम का बिजनेस है वो ही शामिल होगा। कोलकाता में जिस परिवार के पास हल्दीराम का बिजनेस है वो देश भर में हल्दीराम के नाम से रेस्टोरेंट चलाता है, वो इस डील का हिस्सा नहीं। अभी हल्दीराम ने इस डील को होल्ड पर रखा है। अगर ये डील होती भी है तो देश की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी खरीदारी की डील होगी। इससे पहले पिछले साल हल्दीराम के बिकने की बात सामने आई। उस समय ये बात सामने आई थी कि टाटा ग्रुप हल्दीराम में करीब 51% हिस्सेदारी खरीद सकता है। हालांकि बाद में ये सौदा पूरा नहीं हुआ। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि हल्दीराम के बिकने की नौबत क्यों आई। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंपनी के बिकने के पीछे 3 मेन कारण। पहला कारण है परिवार की नई पीढ़ी, जो नेक्स्ट जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं दिखा रही। दूसरा कारण है कि जो नई पीढ़ी है उसने खुद को कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से भी अलग कर लिया। और तो और तीसरा कारण ये है कि परिवार के जुड़े शख्स ने खुद को सीईओ पर नियुक्त करने के बजाय के चुटानी को ये जिम्मेदारी दी, जो इससे पहले डाबर इंटरनेशनल जैसे एक ऐसे ही फैमिली बिजनेस प्रोफिशिएंसी को चला चुके। जिस बिजनेस को बेचने की बात चल रही है उसकी वैल्यू कितनी है और 3 विदेशी कंपनियां कितनी फीसदी हिस्सेदारी चाहती हैं, इस बात को भी इस वीडियो में समझिए। हल्दीराम देश की सबसे बड़ी स्नैक और फूड कंपनी के दुनिया भर में काफी जगह स्टोर भी है, जहां कंपनी नमकीन के साथ खाना भी मुहैया कराती है। जिन 3 कंपनियों ने हल्दीराम को खरीदने का ऑफर दिया है वे हल्दीराम में 74 से लेकर 76% की हिस्सेदारी चाहती है। ये खरीदारी ब्लैकस्टोन के नेतृत्व में होगी। इस समय हल्दीराम की कुल वैल्यू करीब 70,000 करोड़ रुपए आंकी गई। अब टाटा और पेप्सी वाला मामला क्या था, इस कहानी से भी रूबरू हो जाएगी। हल्दीराम ब्रांड नाम के तहत 500 तरह के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। इसमें सोन पापड़ी से लेकर सूखे समोसे, मठरी, नमकीन, भुजिया, चॉकलेट, रेडी टू कुक, रेडी टू ईट, बिस्किट, कुकीज और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स शामिल। इस ब्रांड को खरीदने की कोशिश 2016-17 से चल रही थी। साल 2016-17 में जनरल एटलांटिक, बेन कैपिटल इंटरनेशनल, टीए एसोसिएट्स, वारवर पिनकस, एवरस्टोन जैसी प्राइवेट इक्विटी ने अग्रवाल परिवार से हल्दीराम में अल्पांश या कंट्रोलिंग स्टेक खरीदने को लेकर बात की। इसके बाद 2018-19 में कैलॉग्स ने भी लगभग 1 साल तक अग्रवाल कंपनी के साथ बातचीत, लेकिन बात तब भी नहीं बनी। इसके बाद पेप्सिको की इंदिरा नूरी ने भी हल्दीराम के साथ बाय आउट को लेकर बातचीत, जो मार्केट में लेज नाम से उसकी सीधी कंपटीटर है। पिछले साल टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड भी हल्दीराम में 51% हिस्सेदारी लेने के लिए बातचीत कर रहा था, लेकिन बातचीत नहीं बनी क्योंकि वैल्यूएशन को लेकर मामला अटक गया। बता दें हल्दीराम की शुरुआत 1937 में हुई थी। गंगा विशन अग्रवाल ने तब बीकानेर में अपनी मिठाई और नमकीन की दुकान खोली। बीकानेर से वो दिल्ली चले आए और यहीं अपने कारोबार का इस्तेमाल किया। हल्दीराम को पहचान उसकी भुजिया ने दिलाई, क्योंकि ये बाजार में मौजूद अन्य के मुकाबले काफी क्रिस्पी थी। इसकी वजह से ये गंगा विशन अग्रवाल ने अपनी रेसिपी में चना दाल के बेसन के साथ साथ मोठ दाल के बेसन को भी इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसने हल्दीराम की भुजिया को यूनिक टेस्ट दिया। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।